चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल शेड्यूल पर आईसीसी ने मुहर लगाई। 4 न्यूट्रल वेन्यू पर होगी इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई। जी हां, अगले 4 सालों तक आईसीसी ने यह तय कर दिया है कि आईसीसी इवेंट्स में इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस कहां कहां होंगे। दरअसल यानी अब फाइनल हो चुका है कि चैंपियंस ट्रॉफी होगी, पाकिस्तान में ही होगी, लेकिन हाइब्रिड मॉडल पर होगी, यानी कि वो दुबई में होंगे। सबसे पहले तो यह सबसे बड़ी खबर है कि आईसीसी ने इस पर मुहर लगा दी है कि हाइब्रिड मॉडल पर चैंपियंस ट्रॉफी खेली जाएगी। अब इसके बाद एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह सामने आ रही है कि इसके बदले में भारत में आयोजित होने वाले आईसीसी इवेंट्स में भारत के साथ पाकिस्तान के जो मैच हैं वो भी न्यूट्रल वेन्यू पर ही होंगे। यानी कि जिस तरीके से अभी ये आईसीसी का इवेंट पाकिस्तान में था, इंडिया ने मना कर दिया। इंडिया कह रही है हम बाहर खेलेंगे, न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेंगे। आईसीसी ने कहा ठीक है। अब इसी तरीके से भारत में भी जो आने वाले कुछ सालों में आईसीसी के इवेंट्स होने जा रहे हैं, जिसमें T20 वर्ल्ड कप सबसे अहम है, पाकिस्तान ने भी यही कहा है कि हम इंडिया नहीं जाएंगे। तो पाकिस्तान के लिए भी तय कर दिया गया है कि ठीक है, आपके मैचेस भी हम बाहर करवा लेंगे, इंडिया से बाहर करवा लेंगे, श्रीलंका में करवा लेंगे, दुबई में करवा लेंगे, कहीं भी करवा लेंगे, लेकिन न्यूट्रल वेन्यू पर करवाएंगे। ये बदले में पाकिस्तान ने मांगा है और इस पर आईसीसी ने मुहर लगा दी है। आईसीसी अगले 4 साल तक आईसीसी के किसी भी टूर्नामेंट के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले जो हैं उस पर तय कर दिया गया है कि वो तटस्थ स्थानों पर खेले जाएंगे। ये जो समझौता हुआ है वो पाकिस्तान में मेंस चैंपियंस ट्रॉफी 2025, इसके बाद इंडिया में साल 2025 में होने वाले महिला वनडे वर्ल्ड कप, इसके बाद 2026 में भारत और श्रीलंका में आयोजित होने वाले मेंस T20 वर्ल्ड कप पर लागू होगा। आईसीसी ने यह भी बताया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 2028 में आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी के अधिकार दिए गए हैं, जहां पर भारत पाकिस्तान के मैच एक न्यूट्रल वेन्यू पर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी, लेकिन भारत के मैच न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। आईसीसी ने ऐलान कर दिया है भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल और फाइनल तक पहुंचा तो भी मैच न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। पाकिस्तान को मिलने वाले 2028 वुमेन T20 वर्ल्ड कप पर भी यही फॉर्मूला लागू होगा। चैंपियंस ट्रॉफी का मामला हल हो गया। इवेंट पाकिस्तान में ही होगा। अगले 3 साल पाकिस्तान और भारत में होने वाले आईसीसी इवेंट्स में दोनों ममालिक एक दूसरे के घर नहीं जाएंगे। सेमीफाइनल और फाइनल समेत हर मैच न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। आईसीसी ने ऐलान कर दिया। भारतीय बोर्ड और आईसीसी ने बिल आखिर पाकिस्तान की शराइत मान ली। पाकिस्तान ने 3 वर्ष तक भारत न जाकर खेलने की शर्त भी मनवा ली। आईसीसी के मुताबिक फरवरी में पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में भारत अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। पाकिस्तान के फ्यूजन रहती है कि भारत का उसमें पार्टिसिपेशन इज अ मस्ट। अगर वो नहीं होता तो दैट अग्रीमेंट स्टैंड्स, मतलब थोड़ा सा वायलेटेड, या फिर देयर विल बी अनदर एब्रेज्ड वर्जन कि इंडिया अगर उसमें पार्टिसिपेट करती है तो दिस इज द मनी, इंडिया नहीं करती है तो दिस इतू सी मनी। सो दैट इज समथिंग द ब्रॉडकास्टर के बिल्कुल ये उसके वेल विद इन द राइट्स है टू एक्चुअली से कि देखिए जी, हमने ये इन शर्तों के ऊपर आपको इतने पैसे कमिट किए थे, अब अगर आप उन शर्तों को पूरा नहीं कर सकते, एक आईसीसी इवेंट का भारत के बिना होना विल हैव अ कास्केडिंग इफेक्ट, जिसके अंदर वो डोमिनोज एक तरफ से गिरेगा और फिर सारे गिरते जाएंगे। तो इन माय हम्बल ओपिनियन दैट इज नॉट फीजिबल। मतलब चैंपियंस ट्रॉफी का होना विदाउट इंडिया इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। कोई भी बोर्ड मेंबर जो हैं, जो नेशंस हैं, वो अग्री ही नहीं करने वाले इस बात को, क्योंकि नुकसान सबका होगा और वो जो बेचारे जो यहाँ खेल नहीं रहे उनका नुकसान तो बहुत ही होगा, क्योंकि उनके पास देयर इज नो अदर वे टू अर्न रेवेन्यू। उनका रेवेन्यू जो है सिर्फ आईसीसी से आता है एंड आईसीसी विल नॉट गेट द सेम अमाउंट ऑफ मनी अगर भारत उसमें भाग नहीं लेता है। दैट्स माय अंडरस्टैंडिंग। अब जो दूसरा मॉडल दिए हैं तो आपको ना एक छोटा सा $4.5 मिलियन और दिए थे। ये बोला नहीं था कि क्यों दिए हैं, पर सबको पता है क्यों दिए हैं कि अगर कहीं और कराना पड़ा और आपका खर्चा थोड़ा सा ज्यादा हुआ, मतलब जैसे अगर दुबई में आपने मैच कराए भारत वाले तो थोड़ा से पैसे ज्यादा खर्च होंगे, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एलोकेशन ऑफ फंड्स देते हैं कि आप वो भी मैनेज कर सके, तो पैसों का नुकसान आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा। और लेट मी ऑल्सो रिमाइंड एवरीवन कि जब आईसीसी का इवेंट होता है, जो टिकटिंग के पैसे होते हैं वो होस्ट नेशन के पास नहीं, वो आईसीसी के पास जाते हैं। और आईसीसी जो है इसी वजह से वो इतना बड़ा आपको होस्टिंग के पैसे देती है, जैसे 600 करोड़ रुपए वो पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी के दे रहे हैं। तो उसमें फिर जो गेट रसीट है दैट इज नॉट पाकिस्तान, दैट इज फॉर आईसीसी टू सेल एंड मेक मनी। पाकिस्तान का एक जरूर नुकसान होता है कि थोड़ा सा खर्चा ज्यादा होगा। अगर पाकिस्तान में नहीं करते, दुबई में करते, तो उसके लिए ऑलरेडी $4.5 मिलियन अलग से दिए गए, भैया ये लो तुम्हारा खर्चा फालतू होगा। और थोड़ा सा टूरिज्म का नुकसान होगा पाकिस्तान का। लेट्स बी फेयर कि क्या होता है, इंडिया अगर पाकिस्तान जाए तो सडनली टूरिज्म फ्लरिशेस कि बहुत सारा यहां से लोग वहां तक जाते हैं, बट दैट्स आल्सो डिपेंडेंट ऑन कितने वीजाज दिए जाते हैं। सी आजकल वीजा की जो अंडरस्टैंडिंग है इट इज वेरी वेरी डिफरेंट। तो ऐसा नहीं है कि मतलब मास वीजाज इशू होंगे और बहुत सारे भारत के लोग वहां जाएंगे, बट देन
थोड़ा सा टूरिज्म का लॉस जरूर होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है भैया। आपके होटल्स उतनी तरीके से नहीं भरेंगे, एटलीस्ट भारतीय वहां जाके नहीं भरेंगे होटल। अब हाइब्रिड मॉडल में क्या होगा, इंडिया मान लीजिए अपने सारे मुकाबले दुबई में खेल रहा है हाइपोथेटिकली, और पाकिस्तान बाकी सारी टीम जो है, मतलब पाकिस्तान एक मैच के लिए आती है, दुबई में खेलती है, फिर वापस चली जाती है और अपने सारे मैच वहां पर खेलती है, जैसे एशिया कप में हुआ था। एंड एशिया कप में लास्ट मिनट चेंज हुआ था, श्रीलंका की तरफ गए थे, बट स्टिल दे मेड मनी। सो पैसे वहां पर भी बनाए गए थे, तो ऐसा नहीं कि वो नुकसान वाला टूर्नामेंट था। उसमें अब सवाल क्या आता है कि अगर भारत फाइनल में पहुंचता है तो सो नाउ दैट बिकम्स अ ट्रिकी वन कि आपको दो वेन्यूज तैयार रखने पड़ेंगे। एक है कि भैया अगर भारत नहीं पहुंचता तो पाकिस्तान में फाइनल होगा, अगर भारत पहुंचता है तो फिर दुबई में फाइनल होगा, विच लीड्स टू अ थोड़ा सा लॉजिस्टिकल नाइटमेयर है फॉर फैंस टू ट्रैवल ऑल्सो, क्योंकि आप अपनी बुकिंग उस तरीके से करते हैं, अपने प्लान उस तरीके से करते हैं। इज इट आइडियल? वेल, इट इज़ नॉट आइडियल, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आइडियल तो नहीं है यार, कि आपको पता नहीं है आपका फाइनल कहाँ होने वाला है, आपने कुछ बुकिंग नहीं किया, आपने फ्लाइट टिकटें नहीं किया एंड ऑल ऑफ दैट। पर इज देयर एनी अदर सोल्यूशन अवेलेबल? हो रही है चैंपियंस ट्रॉफी, हो रही है भाई साहब, बिल्कुल हो रही है। पाकिस्तान भी खेल रही है, पाकिस्तान में भी बहुत सारे मुकाबले होंगे, पर भारत के नहीं होंगे। भारत के होंगे कहीं और, किसी तीसरे देश में होंगे, और उसके चलते क्या क्या वो कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हैं, इसकी बात कर लेते हैं। क्या पाकिस्तान को कुछ फाइनेंशियल नुकसान होने वाला है या फिर होने वाला फायदा, उसकी बात कर लेते हैं। और ऑफ कोर्स आने वाले सालों में क्या होगा, क्योंकि हाइब्रिड मॉडल एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग इज हियर टू स्टे माय फ्रेंड। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे होगे और अच्छी अच्छी बातें कर रहे होगे, और ये सोच ही रहे थे बड़े दिनों से इतना सन्नाटा क्यों है भाई। मुझे तो मतलब शोले याद आ गया था कि कोई तो बात कर लो कि चैंपियंस ट्रॉफी होगी नहीं होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, वनडे होगी, T20 होगी, इंडिया खेलेगा नहीं खेलेगा, बताओ तो सही यार। और इस कश्मकश में समय बीतता जा रहा था और कोई बात ही नहीं कर रहा था। पर अगर आप बात कर रहे हो और आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हो तो फिर टेलीग्राम के चैनल पे आ जाओ ना। ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूँ। आओ साथ में फैंटेसी की टीमें बनाएंगे, एंड देयर आर प्लेंटी ऑफ ऑफर्स दैट आई शेयर विद यू। तो आ जाओ, चेकआउट कर लो, मतलब इट्स नाइस। पर अब जरा इस डेवलपिंग नहीं, इस डेवलपिंग स्टोरी कहेंगे क्योंकि ऑफिशियल वर्ड अभी तक नहीं आया है कि कहाँ होने वाली है। सिर्फ एक चीज़ पता है, अभी पूरी तरीके से नहीं पता है। क्या पता है कि हाइब्रिड मॉडल होगा, यानी कि काफ़ी सारे मुकाबले जो है पाकिस्तान में होंगे, यानी कि पाकिस्तान अपने ऑलमोस्ट सारे मुकाबले बारिंग द वन अगेंस्ट इंडिया वो अपने घर पे खेलेगा, बाकी टीम्स भी जाके वहां पर खेलेंगी। लेकिन इंडिया के साथ अगर किसी को खेलना होगा, इंक्लूडिंग टीम पाकिस्तान, यानी कि होस्ट को भी अगर भारत के खिलाफ खेलना है, तो वो एक तीसरी कंट्री में होगा। अब वो तीसरी कंट्री क्या हो सकती है? वो श्रीलंका भी हो सकती है, वो दुबई भी हो सकती है, वो टिम्बकटू भी हो सकती है, वो होनोलुलु भी हो सकती है, आई मीन कहीं पे भी हो सकती है, पर अभी डिसाइड नहीं हुआ है। इनफैक्ट जो पहले मैंने जो दो नाम लिए थे, दुबई और श्रीलंका, ये दो प्राइम कैंडिडेट है कि वहां पर हो सकती है, क्योंकि फरवरी मार्च में वहीं पे खेलने का माहौल जो है वो अच्छा बन सकता है। दैट्स पॉइंट वन। और उसके साथ वहां पे ऑर्गेनाइज कराने के लिए आईसीसी, फर्स्ट तो आईसीसी से परमिशन लेनी पड़ती है। आप प्रपोज करते हैं एज अ होस्ट नेशन, तो पाकिस्तान का ये काम है कि स्केड्यूलिंग डिसाइड करे और सोचे चलो दुबई से बात कर ली या फिर श्रीलंका से बात कर ली, और उसके बाद वो प्रपोज करे आईसीसी को कि जी हमारा हाइब्रिड मॉडल का इंडिया वेन्यू ये है। तो या तो वो हाँ करेंगे या ना करेंगे, बट इट इज हैज टू बी रैटिफाइड बाय द आईसीसी। मुझे लग रहा है सिर्फ वो कॉपी के नीचे ठीका लगाने वाली बात होती है ना, तो उतना ही होगा। तो पाकिस्तान जहां पे भी चाहेगा वो तीसरा जो कंट्री है वहां पर मुकाबले होंगे। पॉइंट वन। अब इसका जो दूसरा पॉइंट है कि क्या कोई पैसों का नुकसान होने वाला है? इज पाकिस्तान गोइंग टू लूज मनी? नो सर, पाकिस्तान इज नॉट लूजिंग मनी। और इनफैक्ट इस वाले अरेंजमेंट में तो पाकिस्तान हैजंट इवन लॉस्ट इट्स फेस, क्योंकि कितनी भी बातचीत कर लो हाइब्रिड के लिए, अल्टीमेटली मान ही गए थे, पर दे हैव आल्सो वॉकड अवे नॉट एम्प्टी हैंडेड। तो वो एक जो था कि नहीं हम तो ऐसा करना चाहते हैं, टिट फॉर टैट होगा। तो ऑलमोस्ट अब वो कंफर्म हो गया कि भाई टिट फॉर टैट इज कंफर्म्ड नाउ। सो इंडिया के जो पहले तो जितने भी अब मुकाबले होंगे अगले साइकिल में भी 2027 तक, इनफैक्ट जितने भी मुकाबले होंगे वो हाइब्रिड मॉडल में होंगे, कि इंडिया पाकिस्तान नहीं जा रहा है तो पाकिस्तान भी इंडिया में आके इंडिया के सामने नहीं खेलने वाला है। पाकिस्तान विल प्ले देयर मैचेस इन अ थर्ड कंट्री। तो ठीक है भाई, मत खेलो यार। अब इट्स यही सच्चाई है, करंट सिनेरियो ये है कि ऐसा ही होने वाला है और पैसों का नुकसान नहीं है, जिसकी हम पहले बात कर रहे थे। देयर इज नो मनी लॉस्ट, क्योंकि $4.5 मिलियन एक्स्ट्रा मिलेंगे भैया पाकिस्तान को होस्ट करने के लिए, कि आप ये घर से बाहर होस्ट करेंगे, तीसरी कंट्री में करेंगे, थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा होगा। तो वो आपको पहले हम 600 करोड़ दे रहे थे, अब हम आपको $4.5 मिलियन और देंगे। और तो इतने सारे पैसे लेकर आप ये टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराइए, तो पैसों का कोई लॉस नहीं होगा। ऑफकोर्स जो चीज़ का लॉस होगा वो ये है कि थोड़ा सा टूरिज्म, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के अगर मुकाबले होते हैं, और हमने देखा है कि पाकिस्तान जब
2004 when I went, उसके बाद 2008 तक तो जा ही रहे थे, वो बायलैटरल सीरीज हो रही थी। तो उस एंगेजमेंट के अंदर बहुत सारे लोग ट्रैवल करते थे। वाघा बॉर्डर जब बड़ा बिजी रहता था, उस तरफ लोग जाते थे, बहुत जब जाते थे तो आई मीन यू स्टे यू स्पेंड, और वो इकोनॉमी के लिए अच्छा रहता है, थोड़ा सा टूरिज्म रहता है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा तो जो पर्सनल एक्सपीरियंस था वहाँ की जो आवाम का, जो जनता, जो नॉर्मल जनता है, वो भी बड़ा खूबसूरत था। इनफैक्ट पीपल वर वेरी वेरी लविंग। तो वो सच्चाई थी विच विल नॉट हैपन नाउ। तो फाइनेंशियल लॉस उस तरीके से हो सकता है, डायरेक्ट लॉस नहीं है, क्योंकि गेट रिसीट का जो पैसा है वो वैसे भी आईसीसी इवेंट में होम नेशन को नहीं जाता है, वो आईसीसी पैसे ले जाता है। तो आईसीसी का होता है बेचना टिकटें, आईसीसी विल सेल द टिकट्स, आईसीसी विल अलॉट सम टिकट्स कि भैया पीसीबी तुम रख लो, पर थोड़ी सी टिकटें हैं, बाकी सारा स्टेडियम हमारा, हम बेचेंगे, हम उसके पैसे कमाएंगे, आपको होस्ट करने के पैसे दिए जाते हैं। 600 करोड़ वैसे मिलने थे, $4.5 मिलियन और आपको मिल गए हैं, चलो जी आपका पैसों का कोई नुकसान नहीं होगा, ये बात कंफर्म हो गई। अब क्योंकि फेस लॉस नहीं हुआ, ये वाली जो बात हम पहले कर रहे थे कि पहले था कि अगर टूर्नामेंट हो ही ना, ये बात ही ना हो, तो इनका था कि हमें टिट फॉर टैट चाहिए, टिट फॉर टैट चाहिए, हमें हम भी नहीं आएंगे, हम भी नहीं आएंगे। थोड़ी सी वो जिदबाजी हो गई थी कि नहीं आएंगे, तो उन्होंने डिसाइड कर लिया मत आओ यार। अब ये भी फाइनल हो गया कि पाकिस्तान इंडिया नहीं आएगा जब इंडिया में T20 वर्ल्ड कप होगा अभी 2026 में। ऑफकोर्स वो श्रीलंका भी है उसमें को होस्ट है, तो वहाँ पे नहीं आएंगे वो। यहाँ पे भारत का मैच जो है वो पाकिस्तान के साथ श्रीलंका में खेला जाएगा। सो वो एक और चीज़ है जो हल्का सा कैविएट है, पर इट्स ओके अगेन। अल्टीमेटली टूर्नामेंट हैज़ टू गो हेड, आईसीसी हैड टू रेटिफाई इट। सारे जो बोर्ड्स हैं उनको साथ में मिलकर कोई ना कोई रेजोल्यूशन तो निकालना था, क्योंकि इस समय परिस्थिति जो थी इस प्रकार की हो चुकी थी कि इट वॉजंट मूविंग एनीवेयर, इट वॉजंट गोइंग एनीवेयर, पता ही नहीं चल रहा था हो क्या रहा है। पर अब ये डिसाइड हो गया है। इनफैक्ट इसी में एक और चीज़ भी हुई कि पाकिस्तान को 2028 का एक T20 वर्ल्ड कप है विमेंस का, वो भी अलॉट किया गया कि आप वो होस्ट कीजिए। और मुझे लग रहा है कि, मुझे क्या लग रहा है अभी मैंने जो पढ़ी है रिपोर्ट, उसमें ये लिखा है कि इंडिया वहाँ तब भी नहीं जाएगा। तो इंडिया की विमेंस टीम हो सकता है वहाँ नहीं जाएगी। अगेन वो भी हाइब्रिड मॉडल में होगा, एक मैच जो भारत के मुकाबले हैं वो कहीं और होंगे और पाकिस्तान को वहाँ जाना पड़ेगा। सो अभी तक के लिए हाइब्रिड मॉडल की ये जो नमस्ते भैया, इतने दिनों से इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल पे बहुत ज्यादा बातें हो रही है, हमने बहुत सारे वीडियोस भी बनाए, लेकिन आज की जो ताजा खबर है वो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी के मसले खत्म हो चुके हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लगातार ये कह रहा था मोहसिन नकवी की हम इंसल्ट नहीं सहेंगे और हाइब्रिड मॉडल जो है वो होने नहीं देंगे, लेकिन फाइनली हाइब्रिड मॉडल ही हो रहा है। लेकिन बदले में इंडियन टीम को क्या नुकसान हुआ है, या पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ है, या फिर पाकिस्तान को क्या नुकसान हुआ है और इंडिया को क्या फायदा हुआ है, इसके बारे में इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे हम आपको। तो चलिए पॉइंट बाय पॉइंट जो है ना शुरू करते हैं। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा था चैंपियंस ट्रॉफी विद और विदाउट इंडिया कहां होगा, पाकिस्तान में, लेकिन ऐसा नहीं होगा। दुबई में सारे मैचेस होंगे, दुबई में इंडिया के, पाकिस्तान के, इंडिया के सारे मैचेस होंगे। टीम इंडिया गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में मुकाबला नहीं खेलेंगी। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करेगा, लेकिन भारत के जो भी मुकाबले होंगे, जैसे ग्रुप स्टेज के कौन कौन से, पाकिस्तान से है और बांग्लादेश के साथ है और न्यूजीलैंड के साथ है, ये 3 मैचेज वहां। और अगर टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंचती है या फाइनल में पहुंचती है तो उसके बाद जो है वो दुबई में ही शेड्यूल होगा। यानी अगर टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचती है तो पाकिस्तानी फैंस फाइनल मुकाबला चैंपियंस ट्रॉफी का अपने घर में नहीं देख सकेंगे। यहां पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और पाकिस्तानी फैंस को नुकसान होने जा रहा है कि एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है आईसीसी का और उसका फाइनल मुकाबला अगर टीम इंडिया पहुंचती है फाइनल में तो फाइनल मुकाबला पाकिस्तान में नहीं होगा, ये सेटबैक है। और अगर टीम इंडिया नहीं पहुंचती है फाइनल में तो फाइनल मुकाबला जो है वो लाहौर में हो या कराची में हो, जहां भी हो, वो शेड्यूल के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या है कि पाकिस्तान ने 3 अपने डिमांड्स रखे थे। ये डिमांड्स क्या क्या था ये मैं आपको बताता हूं। पहला डिमांड ये था कि भाई साहब हमने स्टेडियम पे बहुत ज्यादा खर्चा वर्चा कर दिया है, अब टीम इंडिया आ भी नहीं रही है, तो इसका मुझे कंपनसेशन चाहिए। उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। एड ऑन पैसा मांगा गया था, एक्स्ट्रा पैसा मांगा गया था, रिजेक्ट कर दिया है। दूसरा डिमांड पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने यह किया था कि देखिए जी जो है रेवेन्यू परसेंटेज आप बढ़ा दीजिए, वो भी डिमांड को जो है खारिज कर दिया गया है। तीसरा डिमांड क्या है? तीसरा डिमांड पाकिस्तान टीम का यह था कि ट्राई सीरीज की बात हो रही थी, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले आपको भी पता है कितना ज्यादा रेवेन्यू देता है, तो कहा यह गया कि एक और
चाहे इंग्लैंड को ले लो, ऑस्ट्रेलिया को ले लो, किसी और टीम। गाइस, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये तय पा गया है कि इंडिया के सारे मैच हाइब्रिड मॉडल पे होंगे। इंडिया अपने सारे मैच दुबई में खेलेगा और आगे आने वाले 3 सालों में पाकिस्तान और इंडिया के जो भी मैच होंगे आईसीसी के, वो सारे के सारे हाइब्रिड मॉडल के तहत खेले जाएंगे।